एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी सीवर। ये सीटेट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 62, दिया गया है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगा तब वो धीमी होगी, और सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगा तो ये सबसे फास्ट प्रक्रिया होगा वाष्पीकरण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है स्थानों, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए कौन सा कौशल की आवश्यकता होगी? तो ये चित्रण कौशल की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। एनसीएफ 1975 में सिफारिश की। ठीक है, अभी तक एनसीएफ 4 बार प्रस्तावित हो चुका है। 1975 एक है, दूसरा का है 1988 और तीसरा है 2000 और चौथा है 2005। ठीक है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो ये रिवाज उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, जो कि मिजोरम में है। स्थानांतरित खेती का मतलब है झूम खेती। यहाँ पे व्यक्ति जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में व्यक्ति जो है, किसान लोग, वहाँ पे कोई फसल उगाने के बाद कुछ सालों तक वहाँ छोड़ देते हैं वो ज़मीन को, फिर उसके बाद वो खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66, नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है बांध टिकाऊ को प्रोत्साहित करते, यही सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 67 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 68 में दिया गया भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते, ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्ट छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्ट छाया में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 69, दिया गया है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये ताजमहल, घर, मकान सब पीला हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70 में दिया गया गोलकुंडा के किला किसने बनवाया था? ये काकतीय राजवंश ने बनवाया था। गोलकुंडा के किला के दक्षिणी ओर से मूसा नदी बहती है। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि हमारा ये द्रव्यमान हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, भार नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 73 में दिया गया है एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता, क्या कहलाता है? अपारदर्शी कहलाता है, और गुजर सकता है वो पारदर्शी कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 75 का है एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? तो ये सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 76, सुषमा चाहती हैं कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो सबसे उपयुक्त रणनीति है कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, यही सबसे उपयुक्त रणनीति है। क्वेश्चन नंबर है 77, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पहले का बात है, थे आ रहा है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, सही है। इससे बच्चों के वास्तविक जीवन के साथ सीखने की मदद मिली, ये भी सही है। इनसे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और साथ काम करने की सक्षम मिला, ये भी सही है। लेकिन इससे समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वो पीड़ित थे, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 78 में दिया गया आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने
करने के लिए प्रिय ने बच्चों को अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली और झटके के और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। ठीक है। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलू पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। पीए द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो ये सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण अन्वेषण दृष्टिकोण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 79 में दिया गया है, समुदाय के एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है समुदाय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 80, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? इसको समृद्ध करने का तात्पर्य यह है पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। जैसे कि पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना कहने का मतलब है कि जो किताबी भाषा है उसी को नहीं रटाना, उसी को नहीं समझाना। उसके अलावा हम वास्तविक दुनिया में, जैसे कि हम जैसे गुलाब के बारे में पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, तो वो गुलाब को वास्तविक तौर पर उसे ले जाकर के उनको बताना है कि गुलाब है, इनका पत्ती है और ये पाखुड़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 81 में दिया गया, कक्षा 3 के छात्र ने रामा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। ठीक है, और दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, तो यह विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में हम यह सोचते हैं कि यह शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण से समावेशी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 82, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधियाँ है? तो चित्र पढ़ना भी है, फिल्म भ्रमण है, श्यामपट्ट का उपयोग है, उपयुक्त सभी, इसलिए डी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 का डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 83 में दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत होगा तो भी यह समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, या समावेशी होगा तो भी कारण बन सकता है, विषयगत होगा तो भी कारण बन सकता है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा, ये सभी के कारण बन सकता है, इसलिए डी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया गया 84 में दिया गया ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। देखिए, संवेदनशील बनाना, तो इससे जो है कि सपेरों सांप को नुकसान नहीं पहुंचाए और अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर है 85, दिया गया विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यहाँ पे सबसे प्रासंगिक जो ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा अधिगम शिक्षण का अवसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 86, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बतलाता है? अवबोध का भार कम करना कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, ईवीएस कक्षा के समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे समूह में सीखने का यह उद्देश्य है कि सहयोग में मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाता है, इसलिए समूह में सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 88 बाला का पूर्ण रूप क्या है? तो बाला का पूर्ण रूप आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इसका जो बाला का पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर जो होगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 89, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का यह अर्थ है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक डैश है। तो ये
2018 में जो है ना एनसीआर सॉरी सीटेट वालों ने मिथक माने हुए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है यह इस पे मतलब क्लेम किया गया, तो इसका ऑप्शन चेंज करके रूढ़िबद्ध धारणा माना गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मिथक नहीं होगा क्योंकि इस पे क्लेम हुआ था। इससे पहले जब पूछा गया था तो बताया गया था कि रूढ़िबद्ध धारणा है और उसमें बताया गया मिथक, तो इसीलिए सबका 1 नंबर इसमें ग्रेस हुआ था। आप सभी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा।